1 जुलाई से भारतीय न्याय व्यवस्था में कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं जो पूरे न्याय तंत्र को बदल देंगे। पर आपने कभी सोचा है कि कैसे भारत में कानून व्यवस्था की शुरुआत हुई, इसका इतिहास क्या है, कौन कौन से ऐसे पुराने नियम हैं जो आज भी भारत में चल रहे हैं और इनमें बदलाव की जरूरत क्यों है? ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए जल्दी से भारत में न्याय व्यवस्था के इतिहास को समझ लेते हैं। भारत में क्रिमिनल लॉज की शुरुआत तो बहुत समय पहले ही हो चुकी थी। वेद, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में न्याय व्यवस्था के नियमों का वर्णन मिलता है। मुगल पीरियड में भी न्याय व्यवस्था में काफी परिवर्तन आ चुका था। अकबर के शासन काल में आईने अकबरी और अकबरनामा में न्याय व्यवस्था को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। इसके बाद ब्रिटिश पीरियड में 1860 में आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड और 1898 में सीआरपीसी को लागू करा गया था, जो कि आज भी भारतीय न्याय व्यवस्था को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। चलो पहले ये समझ लेते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है। आईपीसी जनरली वो रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए पनिशमेंट को डिसाइड करते हैं, जबकि सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वो रूल्स हैं जो क्रिमिनल के अगेंस्ट की जाने वाली प्रोसेस और प्रोसीजर को कंट्रोल करते हैं। आज भी आईपीसी के अंदर कुछ ऐसी धाराएं हैं जो कई साल पुरानी हैं और अब समय आ गया है कि उनको बदल दिया जाए। एग्जाम्पल के लिए आईपीसी की धारा 497 लगभग 150 साल पुरानी है। इसके अनुसार अगर कोई पुरुष किसी शादीशुदा औरत के साथ उसकी सहमति से संबंध बनाता है और महिला का पति अगर पुलिस में एफआईआर करता है तो सजा सिर्फ पुरुष को ही होगी। तो दोस्तों अब जानते हैं कि 1 जुलाई से इन कानूनों में होने वाले बदलाव क्या हैं। सबसे पहले आईपीसी में एक नया चैप्टर जोड़ा गया है जिसमें साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त से सख्त पनिशमेंट का प्रावधान है। इसके बाद इसमें बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए कुछ नियम शामिल करे गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाने के साथ साथ आउटडेटेड नियमों को भी हटाया गया है। आईपीसी में पुरानी 50 धाराओं को हटाकर 10 नई धाराओं को जोड़ा गया है, जबकि सीआरपीसी में 25 पुरानी धाराओं को हटाकर 5 नई धाराओं को जोड़ा गया है। इससे आईपीसी की कुल धाराएं 561 से घटकर 511 रह जाएंगी। वहीं सीआरपीसी की धाराएं 572 से 567 हो जाएंगी। जस्टिस दीपक गुप्ता ने इस चेंज को आवश्यक और समय पर बताया है। वहीं लॉ एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक सिंघवी मानते हैं कि ये कदम न्याय व्यवस्था में सुधार लाएगा। चलिए अब जानते हैं कि न्याय व्यवस्था में परिवर्तन का तरीका क्या है। सबसे पहले गवर्नमेंट द्वारा या पार्लियामेंट के किसी सदस्य द्वारा पार्लियामेंट में नए नियमों को प्रपोज करा जाता है। इन प्रपोज करे गए नियमों को लीगल एक्सपर्ट के द्वारा ड्राफ्ट करा जाता है। इसके बाद एक्सपर्ट बॉडीज ड्राफ्ट को अच्छे तरीके से रिव्यू करती हैं। इस रिव्यू के बाद पार्लियामेंट में इनके ऊपर डिबेट और वोटिंग होती है। जब ये प्रपोजल मेजोरिटी के साथ पास हो जाता है तो इसे प्रेसिडेंट के साइन के लिए भेजा जाता है। इसके बाद भारत के ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन आने के बाद इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। वैसे तो फेमस न्यूज एजेंसीज अक्सर इंडियन पॉलिसीज का विरोध करती हुई दिखती हैं, पर इस बार बीबीसी न्यूज और न्यूयॉर्क टाइम भी इस कदम को न्याय व्यवस्था के साथ साथ समाज में सुधार का प्रतीक मानते हैं। क्या आपको लगता है इस परिवर्तन से हमारे न्याय तंत्र को कुछ मजबूती मिलेगी? अपने विचार कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक हमारी नई वीडियोस पहुंचती रहें।